हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेल्टा ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन और एच। क्या डेफिनेशन है इसकी? आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। कंप्लीटली इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, खत्म, इन्फिनिटी पे भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन गेन, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कोई एटम, वैलेंस सेल में ही गेन करना है आपको, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस रिलीज एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कंडीशन वही है, सिंगल होना चाहिए एटम, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इन वैलेंस सेल, है ना। तो ये सब कंडीशंस के अंदर जब 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। दिस रिलीज एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम, डेफिनेशन लिखेंगे, द रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे 1 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन एडेड इन वैलेंस सेल ऑफ, वैलेंस सेल को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। दोनों में से कोई भी एक बात लिखनी पड़ेगी आपको, वैलेंस सेल होना चाहिए या फिर आउटर मोस्ट सेल होना चाहिए। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन एडेड इन वैलेंस सेल ऑफ, किसका होना चाहिए वैलेंस सेल, वैलेंस सेल ऑफ सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम is known as electron gain enthalpy. इक्वेशन देखिए, x गैसियस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल का करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना और नॉन मेटल का करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसलिए जब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखा था तो वहां पे m लिखा था, m मीन्स मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और x नॉन मेटल है और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना देगा, x नेगेटिव, इट इज गैस। अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं आपको तो ये न्यूक्लियस थोड़ा अलग कलर कर देंगे। नाउ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, है ना, कोई बात नहीं, 2 ही लिख देते हैं हम और इसे हम अलग से फिल कर देते हैं न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2, 1 में 2 ही रहते हैं। n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो 1 2 3 4 5। अब मुझे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ऐड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, दूसरे कलर पेन से लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड यहां पे, देखिए वैलेंस सेल है, इट इज वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को ही क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, आउटर मोस्ट सेल, है ना। आउटर मोस्ट सेल के अंदर या वैलेंस सेल में जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगी तब क्या होगा, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, और जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी, ईजी एनर्जी, है ना। और एटम कैसा होना चाहिए, एटम कैसा होना चाहिए, सिंगल आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये न्यूक्लियस है और मैं दूसरे पेन से लिखूं इसे तो इट इज न्यूक्लियस, ये क्या है,
न्यूक्लियस पॉजिटिव, जितना ज्यादा ये न्यूक्लियस के पास होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा खींचेगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। मीन्स साइज छोटा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, आसानी से ऐड होगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। अब हमें ये देखना है इसमें इसकी यूनिट क्या होती है। अगेन जो यूनिट उस IE की होती है वही यूनिट इसकी भी होती है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इसके अलावा क्या हो सकती है यहाँ पर यूनिट, क्या क्या हो सकती है, जो आपके IE की यूनिट्स होती है वही यहाँ पे भी यूनिट्स होती है। अदर यूनिट्स रिलेशन पीछे बता दिया इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। किलो कैलोरी हो सकता है, पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है ना, और जूल तो हो ही गया, कैलोरी हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और अर्ग हो सकता है। अर्ग बहुत कम होता है पर अदर यूनिट्स में किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। रिलेशन बिटवीन यूनिट, ये बिटवीन यूनिट्स ये हमने पढ़ लिया है इन IP। किस में पढ़ लिया है हमने, कंसिडर फ्रॉम IP। आप IP से कंसिडर कर सकते हैं, IP या IE, पोटेंशियल भी बोल देते हैं इसको और एनर्जी भी बोल देते हैं, बात एक ही है, पर हमने सब जगह यही यूज किया है तो हम यहां से देखें। नाउ इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ये देखो। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मीनिंग होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी। और एक्सोथर्मिक का क्या मीनिंग होता है, रिलीज एनर्जी। हमेशा तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, देखिए क्या होगा। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटम एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। जब एनर्जी रिलीज होगी तब एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पर डेल्टा EGH, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। कब, जब एनर्जी रिलीज होगी। पर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 की, हैलोजेंस की, इसमें ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो क्या कर लेते हैं, नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं, या इस वजह से बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तुरंत ही, तो इनका IPEA की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है। जबकि नॉवल गैसेस के अंदर लार्ज पॉजिटिव गेन एंथैल्पी होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज एंटर द नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही बातों को यहां पर हम एक बार लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ हेलोजन ग्रुप की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर हेलोजन ग्रुप की बात करूं, हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर क्या होता है, 17। और इसमें कौन होता है, F, Cl, Br और I। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NS2 NP5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। आउटर मोस्ट सेल हैज 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 + 5, 2 + 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। सेवन इलेक्ट्रॉन। आफ्टर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, 7 + 1 = 8 इलेक्ट्रॉन। इट गेन stable electronic configuration. So EA या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
यानी डेल्टा EGH नेगेटिव हाईएस्ट होगी। अपने ग्रुप में जैसे फ्लोरीन की बात करें पूरे पीरियड में इसका हाईएस्ट नेगेटिव होगा, Cl की बात करें पूरे ग्रुप में इसका हाईएस्ट नेगेटिव होगा। They are highest negative in their respective period. They have highest negative value in their respective period. अपने पीरियड में इनकी वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट होगी। अब हम बात करें अगर नोबल गैसेस की, तो इनकी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों पॉजिटिव होती है? ये ध्यान रखना, क्या होगी? लार्ज पॉजिटिव, इसे ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। नोबल गैसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। और ये किस में आएंगी? ग्रुप नंबर 18। और कौन कौन होंगी इसमें? हीलियम हटा दें, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। इसका मतलब outermost cell has 2 + 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। इट इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आफ्टर गेनिंग 1 electron, it has unstable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करने की बजाय एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है। सो इट एब्सॉर्ब एनर्जी। एनर्जी को क्या कर रहा है? ये एब्सॉर्ब कर रहा है। एंड इट्स डेल्टा EGH इज पॉजिटिव, है ना? नेगेटिव की जगह क्या हो गई? ये पॉजिटिव हो गई। सो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। ऑन द अदर हैंड, नोबल गैसेस इज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, large positive electron gain enthalpy because the electron enters the next higher principal quantum number, leading to a very unstable electronic configuration. Now it may be noted that electron gain enthalpy have large negative value towards the upper right of the periodic table preceding the noble gases. Now factors affecting electron gain enthalpy, इसमें ये लास्ट जो लाइन है आपको यहां से समझ आएगी कि हम कौन कौन से फैक्टर से पहले उसके बाद में हम देखेंगे कि पीरियड में और ग्रुप में क्या करेंगे, क्या होता है, इसमें ट्रेंड क्या चलता है उसमें, तब आपको ये लास्ट लाइन आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका क्या फैक्टर होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अपना इफेक्ट डालते हैं? फर्स्ट, एटॉमिक रेडियाई। वही सारे फैक्टर्स है जिन्होंने आईपी पर अपना इफेक्ट डाला था, यहां पर भी वही सारे फैक्टर होंगे जो ईए पर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतनी ही जल्दी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड।
क्या क्या बोल रही हूं मैं? ई ए या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ऐसे लिख देती हूँ मैं, डेल्टा ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी हो गई है। यहाँ पे सिंबल भी लिख देते हैं, डेल्टा ई जी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है ये भी सुने। एज एटॉमिक साइज इंक्रीज, then less attraction between nucleus and added electron. So less energy released. Okay, मीन्स एटॉमिक साइज अगर ज्यादा होगा, लेस अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेस एनर्जी रिलीज होगी और डेल्टा ईजी डिक्रीज। ओके, नाउ सेकेंड फैक्टर क्या होगा? ईएनसी। ईएनसी का फुल नेम क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बोलते हैं हम ZeEFF, ऐसे शो करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मीन्स होता क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। तो यही तो बात होगी ना, हम यहाँ पे अट्रैक्शन ही तो कर रहे हैं। न्यूक्लियस और एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ईएनसी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा और मोर एनर्जी रिलीज मीन्स डेल्टा ईजी विल बी हाई, मीन्स डेल्टा ईजी इज प्रोपोर्शनल टू ईएनसी। क्या मतलब है इसका क्या कहना चाहता है ये? व्हेन ईएनसी इंक्रीज, ईएनसी को मैं बढ़ा रही हूं, more attraction between nucleus and added electron, more energy release, so delta Eg will be high। क्या आ जाएगा? डेल्टा Eg will be high। है ना? इट मीन्स एनर्जी ईएनसी ज्यादा होगी, साइज छोटा हो जाएगा, तो ईजी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। नाउ थर्ड, और कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? एसई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। इट इज रिपल्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन, यानी पेनल्टीमेट सेल और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है उसे ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कम, ईजी की वैल्यू कम हो जाएगी। एज स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? एस ई इज रिपल्शन बिटवीन, किसके बीच में होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन
and penultimate सेल इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट मतलब होता है जस्ट अंदर का। ये 1 2 और 3, इट इज न्यूक्लियस। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन 2 1 2 3 4 और भी जितने भी होंगे, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? रिपल्शन। रिपल्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एसई, है ना। एसई इज रिपल्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पेनल्टीमेट सेल। ये होता है वैलेंस सेल और ये होता है पेनल्टीमेट सेल। n-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। इट इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। पेनल्टीमेट सेल होता है n-1 और प्री पेनल्टीमेट होता है n-2। SE is repulsion between valence electron and penultimate cell electron. So atomic radii due to this, आप कलर वही ले लेते हैं, ड्यू टू दिस, इससे क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा तो लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में लेस अट्रैक्शन होगा, सो लेस एनर्जी विल बी रिलीज, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी will be released. ओके, ये हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। और सबसे लास्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ईसी। ईसी क्या होता है? फुल फील्ड मतलब एस पूरा भरा हुआ हो, पी पूरा भरा हो, डी भरा हो और एफ भरा हो। इसका यहां लिख देती हूँ। फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फुल फील्ड ईसी। इसका मतलब क्या हो गया? एस कैसा है? 2, पी के में कितने होंगे? 6, डी में क्या होगा? 10, एफ में क्या हो गया? 14। F14 ये इलेक्ट्रॉन ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसे हम बोलते हैं S2। यानी S2 आ गया, इट मीन्स इट इज फुल फील्ड। या फिर P6 आ गया तो भी क्या हो गया? फुल फील्ड। या D6 आ गया, फुल फील्ड। F14 आ गया तो भी क्या हो गया? फुल फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इसका आधा। S में कितना होगा? 1, P में कितना होगा? 3, या D में कितना होगा? 5 और F में क्या हो गया? 7। इन दोनों ही कंडीशन में it is stable electronic, they are stable electronic configuration. So they should not add added electron. Yeah, adding of electron should be difficult. Yeah, will be difficult. And
delta Eg either 0 or less. एग्जाम्पल से हम बताएंगे। एग्जाम्पल कर मैं बात करूं यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर मैं बात करूं यहां पर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p3 एंड सो ऑन, इसके आगे वाले भी शामिल हैं। इनकी बात करूं हीलियम ऑल्सो इंक्लूड, हीलियम भी ले लेते हैं यहाँ पे, पर हीलियम लेने से दिक्कत ये हो जाती है यहाँ पर उसका ns2 होता है कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन, आगे भी चलता रहेगा। ये p6। जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे इनका डेल्टा Eg की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है ना। डेल्टा Eg सिमिलरली 0। यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होगी, लेस। डेल्टा Eg की वैल्यू क्या होगी, कम। या Ea कर सकते हैं, Ea क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई इनकी, लगभग 0। इसको Ea भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं हम। थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको क्या बोल देते हैं, 0। और अब देखिए S2, P3, P6, ये क्या होते हैं, इनका लगभग 0 या कम, इस तरीके से इनका चलता है। और इनर्ट गैसेस का तो होता ही 0। ये फर्क होता है यहाँ पर फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, है ना। इसके अंदर भी और Ea बोल सकते हैं इसे, Ea इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पे भी आप बोल सकते हो इसे Ea इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, Ea, इट इज Ea, है ना। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट, और डेल्टा Eg आइदर 0 होगा या फिर लेस होगा। नाउ वी स्टार्ट ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। ये तो हम पढ़ रहे हैं, इट इज पेरियोडिसिटी। क्या ट्रेंड चलता है, इसे ही हम बोलते हैं पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अगेन लिखेंगे तो हम वही 2 लाइनें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नाउ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। देखिए यहां पर क्या होगा, इट इज ग्रुप। ग्रुप में हम कैसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम। इट इज पीरियड, पीरियड में कैसे चलते हैं हम, लेफ्ट टू राइट, बता चुके हैं हम पहले कई बार, फिर भी लिखेंगे। इट इज पीरियड, n इज इक्वल टू कितना है, 2, हियर n इज इक्वल टू 3, पोटेशियम n इज इक्वल टू 4 एंड रुबिडियम n is equal to 5, cesium n is equal to 6, francium n is equal to 7, it is bottom और it is top। ये क्या है, ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, और इसे ही बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। और पीरियड की जब हम बात करेंगे तो ये पीरियड, ये कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड। सेम सिचुएशन लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड, क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, एडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इजी, सो Ea should be negative, high negative। एटॉमिक साइज कलर चेंज कर लेते हैं,
atomic size decrease, ENC increase. So therefore delta Eg high नेगेटिव, इधर से इधर जाने पे हाई नेगेटिव होगा। जब हम ग्रुप की बात करेंगे, ये सब चीजें हम आगे भी लिखने वाले हैं। जब हम ग्रुप की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। मूव कैसा करना है आपको? टॉप टू बॉटम। आप मूव कैसे कर रहे हो? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एन क्या हो रहा है? इंक्रीज। वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा तब क्या होगा? ENC डिक्रीज। सो या देयरफॉर, इसके बाद देयरफॉर डेल्टा Eg क्या होगा? लेस नेगेटिव, है ना? लेस नेगेटिव। एक्सेप्शन तो है ही अपने आप, एक्सेप्शन हम यहां लिख देते हैं। एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, डेल्टा Eg विल बी 0। ग्रुप नंबर 2, एक्सेप्शन में क्या आएगा? ग्रुप नंबर कैसा है ये? 2। ग्रुप नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। ग्रुप ऐसे चलता है, पर ऐसे लिखेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसका डेल्टा Eg क्या हो गया? लगभग 0। नाउ ग्रुप नंबर कौन सा है? 13, 14, 15। ग्रुप नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। कौन कौन है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या। सब डेल्टा Eg लेस, कम होगा। नाउ ग्रुप नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। नियॉन, हीलियम इंक्लूड कर देते हैं। हीलियम नियॉन आर्गन इन डेल्टा Eg 0। अब हाईएस्ट किसका होगा? फ्लोरीन का। और लोएस्ट किसका होगा? नियॉन का। देखिए IP हाईएस्ट होता है किसका? नियॉन का। और फ्लोरीन का क्या होता है? उसके बाद होता है, मतलब लिथियम से लेकर के नियॉन तक जाएंगे तब IP की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर इसमें Eg की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है? 0 कम होती है। नाउ इन पीरियड जो बातें हमने यहाँ लिखी है वही बातें हम यहाँ भी लिखेंगे। when we move left to right, within the period, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तब क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, ENC इंक्रीज। सो एडेड इलेक्ट्रॉन फील more attraction force towards
nucleus. So more energy released. More energy released. Highest negative डेल्टा Eg किसका होगा? हैज हैलोजन ग्रुप. ये ध्यान रखना होगा, हाईएस्ट नेगेटिव होता है और लोएस्ट नेगेटिव डेल्टा Eg किसका होगा? ग्रुप नंबर फर्स्ट. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. लोएस्ट नेगेटिव की बात कर रहे हैं, है ना. नियॉन 0 होगा, वो सब एक्सेप्शन जैसे एज यूजुअल चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे. नाउ पीरियड में क्या, ग्रुप में क्या चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम किस में जाते हैं? विद इन द ग्रुप. विद इन द ग्रुप आप ग्रुप में जाइए, टॉप टू बॉटम क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई, वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, ENC डिक्रीज, एडेड इलेक्ट्रॉन फील्ड, less attraction towards nucleus. So delta Eg will be less, कम होगा, less negative. है ना, ये नीचे लिख देते हैं. So delta Eg will be less negative. ओके, ये सारी बातें किसके ग्रुप के अंदर चलेगी. अब इसमें एक एक्सेप्शन और है, ये इस पीछे मैंने एक्सेप्शन लिखे हैं, इसमें ग्रुप का एक्सेप्शन नहीं लिखा है. ये एक्सेप्शन किसके है? एक्सेप्शन ऑफ पीरियड. पीरियड के एक्सेप्शन है. ग्रुप में एक बहुत ही कॉमन आपको बताते हैं यहां पर, एक्सेप्शन ऑफ ग्रुप. अभी आप क्या देख रहे हैं, पीछे देखें, यहां पर ये लेस नेगेटिव है. किसकी? सेकंड और थर्ड की बात करेंगे हम, बाकी सब तो सही चल रहा है. हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड और थर्ड. इसका क्या होना चाहिए? मोर नेगेटिव, और इसका क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव. एन इज इक्वल टू, अगर 2 की बात करें तो साइज क्या है? छोटा. साइज छोटा है तो इसकी Eg की वैल्यू हाई नेगेटिव होनी चाहिए. और एन इज इक्वल टू 3, साइज बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस नेगेटिव. पर ऐसा होता नहीं है पूरे पीरियड में, या ऐसा ही ट्रेंड चलता है सेकंड और थर्ड दोनों के अंदर. इसकी ज्यादा नेगेटिव है, इसकी कम, यानी ये इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लिथियम से कम. बोरोन, बेरिलियम की तो बात ही छोड़ दो, बेरिलियम मैग्नीशियम तो ऑलमोस्ट 0 है. बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की ज्यादा नेगेटिव है, बोरोन की कम नेगेटिव है. कार्बन की कम नेगेटिव है, सिलिकॉन की ज्यादा नेगेटिव है. ऑक्सीजन की कम नेगेटिव होगी और सल्फर की ज्यादा. फ्लोरीन की कम होगी ये, और क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव में ज्यादा है. देखिए यहां पर नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है ना. नेगेटिव साइन ये नहीं है कि नेगेटिव, अगर मैं 1 की बात करूं तो ज्यादा होता है, नेगेटिव 5 की बात करूं तो कम होता है. तो यहाँ पे यहाँ वो नेगेटिव का मतलब नहीं है. यहाँ पे हमें साइन इसलिए यूज करना है क्योंकि रिलीज हो रही है, और वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड देखना है. मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर हमारे पास इसका क्या एक्सेप्शन है ये देखते हैं. एक्सेप्शन इन ग्रुप,
अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 की, n इज इक्वल टू 3 की। n इज इक्वल टू 2 में लिथियम, सोडियम, बेरिलियम छोड़ दो, बेरिलियम की तो बात ही छोड़ दो, बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिख तो देते हैं सारा, फिर इन्हें हटा देंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखिए इन्हें तो हमें इंक्लूड नहीं करना है ना, इसको, इसे और इसे, इनकी तो ऑलमोस्ट जीरो है ना, तो हम इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज ऑलमोस्ट जीरो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज लेस या जीरो, इट इज जीरो, यानी ये तो हमें हटा ही दिया, डेल्टा Eg की वैल्यू है। अब हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, ऐसा लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल, या चलो वैसे ही लिख देते हैं एक्सेप्शन, n इज इक्वल टू 3, डेल्टा Eg ऑफ n इज इक्वल टू 3 इज हाई, नेगेटिव, डेल्टा Eg ऑफ n इज इक्वल टू 2। बस इसी में 2 और 3 में ही चलता है, बाकी सारा ट्रेंड पहले जैसा है, नॉर्मल है, यानी ये इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेस नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, हाई नेगेटिव। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, यही बात हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये का लास्ट टॉपिक है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। क्या कहता है, इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, वेरी स्मॉल। अब छोटा सा साइज, छोटे से साइज में क्या हुआ, ये छोटा सा साइज ये छोटा साइज n इज इक्वल टू 3 की बात करें तो इसका साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली 1 2 3, थोड़ा बड़ा साइज। ये तो बीच वाला तो क्या है, न्यूक्लियस, यहां लिख देते हैं n, है ना, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इसके अंदर 1 2 3, अंदर वाले तो है ही है, 4 5, एक इलेक्ट्रॉन मैंने और ऐड करी, 1 2 3 4 5 6, हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड करे भाई, दूसरे पेन से करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब बताइए, इतना छोटा सा तो पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो वो अंदर लेना ही नहीं चाहेगा, मतलब ये इन दोनों के बीच में क्या करेगा, रिपल्शन स्टार्ट, रिपल्शन स्टार्ट ड्यू टू स्मॉल साइज, इट मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, एडिड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, साइज क्या है, वेरी स्मॉल, सो एडेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा, लेस अट्रैक्शन बिटवीन, ये बिटवीन लिखा, BW बिटवीन है, एडेड इलेक्ट्रॉन जो ये मौका ही नहीं दे रहा है, इसका अट्रैक्शन क्या हो गया, लेस, एंड न्यूक्लियस, सो डेल्टा Eg नेगेटिव, लेस, लेस नेगेटिव,
आगे यहाँ पे क्या हुआ, इस तरफ देखिए साइज क्या है, कंपैरेटिवली लार्ज। साइज यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिवली लार्ज, बड़ी साइज है। इजिली एड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब आसानी से ऐड हो जाएगा, इट मीन्स मोर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा, कम, लेस। जब ये लेस होगा तो डेल्टा Eg अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा। डेल्टा Eg हाई नेगेटिव, दैट्स वाई क्लोरीन और क्लोरीन में किसकी Ea ज्यादा होगी, क्लोरीन की। यही चीज है, Ea ऑफ क्लोरीन ज्यादा है, Ea ऑफ, Ea की जगह डेल्टा Eg लिख देते हैं। डेल्टा Eg ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन डेल्टा Eg ऑफ फ्लोरीन। डेल्टा Eg, दैट्स वाई, यस, सो देयरफॉर कर लेते हैं। डेल्टा Eg ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, सल्फर का ज्यादा होगा, है ना। इसी तरीके से डेल्टा Eg ऑफ कार्बन इन सिलिकॉन में, डेल्टा Eg ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन डेल्टा Eg ऑफ कार्बन। नाउ डेल्टा Eg ऑफ लिथियम, ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये बात किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो आपने इसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, उसका नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा, Ea ज्यादा तो नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो गया, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, Ea कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो जो वहां पर हम देख रहे थे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में IP से हम फाइंड आउट कर रहे थे, वही सब चीजें हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Ea की वैल्यू ज्यादा आ रही है मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा करेगा, और IP की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से, है ना। इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ पर ये एटम्स की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें क्या आएगा, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आएगी, मॉलिक्यूल में एटम की प्रॉपर्टी आएगी, है ना। कंबाइंड फॉर्म में, यहाँ पे ये सिंगल है, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किसकी पढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूल में, यानी कंबाइंड फॉर्म में जब एटम होगा तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होती है इसको हम बाद में देखेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में देखा, कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट डालते हैं, और पीरियड और ग्रुप में ये कैसे चेंज होती है, कहाँ कहाँ इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपको बहुत जरूरी से याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन को विद रीजन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रीजन है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा रूल के अकॉर्डिंग ना होकर के इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।